हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम लेके आए हैं अफ़गानी शलवार का ट्यूटोरियल। काफ़ी लोगों को इसमें थोड़ी सी समस्या रहती है कि हमारी लंबाई बराबर नहीं आ रही है, तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो फिर शुरू करते हैं। मुझे शलवार की लंबाई 36 इंच रखनी है, तो उसके लिए ऊपर का बेल्ट निकाल देंगे और 31 इंच हमारी टोटल लंबाई रहेगी। तो 31 इंच रखने के लिए हमें नीचे से 3 इंच घटाते हुए नाप ले लेना है, जैसे कि मैंने लिया है इसमें, और 10 इंच पे क्रोच एरिया की निशान लगाई है। मोरी की लंबाई में 15 इंच रख रही हूँ, आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको तिरछी लाइन बना लेनी है एक, और इसी पैटर्न को हमें कट कर लेना है। जितनी हमें मोरी रखनी है उसको माइनस कर देंगे हम, और पूरी शलवार को कट कर लेंगे। इससे क्या प्रॉपर कटिंग आती है हमारी। अब मैं इसमें मियानी लगाऊंगी, आप चाहे तो क्रोच एरिया का गोलाई से देके भी सिल सकते हैं। मियानी अगर आपको कट करनी है तो इस तरह से आप हल्की सी गोलाई देते हुए कट कर सकते हैं। अब इसका बेल्ट के लिए मैंने 10 इंच चौड़ा और 9 इंच लंबाई का फैब्रिक लिया है, जो कि हमारा रेडी होने के बाद 6 इंच का बेल्ट बचेगा, और 31 इंच हमारे नीचे की शलवार कट की है। तो वो कट सिलने के बाद हमारी 36 इंच की शलवार बन जाएगी। अब इसके बाद मोरी के लिए मैंने 3.5 इंच की लंबाई और 6 इंच की चौड़ाई का फैब्रिक लिया है। फैब्रिक मोरी मुझे 6 इंच की रखनी है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक ले लिया है। मियानी को हम अब इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, और साथ ही में मैं कैनवास की पट्टी भी कट कर रही हूँ। मोरी के लिए 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है मैंने, और 14 इंच लंबी। अब इस तरह से हमें बेल्ट को भी फोल्ड कर लेना है। मैं सब ये रेडी करके रख रही हूँ पहले, उसके बाद हम सब जोड़ लेंगे बाद में। बेल्ट का सेंटर पार्ट निकालने के लिए हमें इस तरह से बेल्ट को फोल्ड करना है, और फिर डबल फोल्ड करके यहाँ पे हम एक कट लगा सकते हैं छोटा सा, जिससे हमारे बेल्ट का सेंटर पार्ट निकल जाएगा। ये हमने मोरी रेडी कर ली है। अगर आप चाहे तो चिपका कर भी रेडी कर सकते हैं, या फिर सिलाई लगा कर भी रेडी कर सकते हैं। मेरे पास दोनों फैब्रिक सेम नहीं था, तो मैंने अंदर शलवार का ही फैब्रिक लगाया है और ऊपर ये कुर्ती का फैब्रिक, और मियानी को भी मैंने इस तरह से सिलाई लगा कर रेडी कर लिया है। ये तीनों चीज़ें हमारे पास रेडी है। अब मोरी की हम सेंटर पार्टीशन निकाल लेंगे। इस तरह से कपड़े को बीच में करके यहाँ पे कट लगाना है, जिससे हमें मोरी बनाते टाइम आसानी होगी। अब हमें हमारी मियानी को जोड़ना है। तो जो हमारी क्रोच एरिया हमने कट की थी, वहाँ पे इस तरह से जोड़ते हुए दूसरे वाले पार्ट के क्रोच एरिया में जॉइन करना है इस तरह से, और दूसरी तरफ भी हमें ऐसा ही करना है। दोनों तरफ हमने मियानी को जोड़ लिया है। दोनों पार्ट का सेंटर पार्टीशन निकाल लेंगे, ताकि हमें जो सल भरने हैं, गेदर्स बनानी है, उसमें आसानी हो। अब इसके लिए जो हमारे बेल्ट का फ्रंट वाला पार्ट है, वहाँ हमने जो मियानी वाला हिस्सा लगाया है उसको ऊपर रखते हुए शल भरना है इस तरह से। अगर आप चाहे तो ऐसे बड़े बड़े शल भी भर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो फिर पूरे सल आगे भी भर लीजिए, नहीं तो फिर आधे आगे और आधे पीछे भर लीजिएगा, जिससे दोनों तरफ ही शल आ जाएंगे। या फिर इस तरह से छोटे शल भी भर सकते हैं। मैं इसमें छोटे शल ही भरूँगी। इस तरह से हमने सल को भर लिया है, आगे भी और पीछे भी। हमने पूरे सलों को आगे नहीं भरा है, आधे आधे करके आगे पीछे कर लिया है। अब मोरी के लिए सल भरूँगी मैं इसमें सेंटर में रखते हुए। अपोजिट साइड में भर रही हूँ मैं इसमें सल, आप अगर देख पा रहे हैं तो इस तरह से। ये दोनों डायरेक्शन अलग अलग रखनी है हमें सल भरते टाइम, जैसे कि आप मशीन पे भी देख सकते हैं अगर आपको
नीचे की तरफ समझ में नहीं आ रहा है। दोनों का सेंटर पार्टीशन लेना है और ये इस तरह से मैंने बीच वाला शल भरा है। फिर उसके पास दूसरा अपोजिट साइड में मतलब उल्टा करके उसे, और फिर उसका अगला वाला भी उसका उल्टा करके एक दूसरे की तरफ इनका फेस रखना है, जिससे कि हमारे शल अच्छे से भरा है। और हमें ज़्यादा चौड़े और ज़्यादा सकड़े सल नहीं रखना है, मीडियम ही रखना है। ऐसे इसके उस साइड भी हमें ऐसे ही शल भर लेना है। शल भराने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर हम पट्टी फोल्ड करके कैनवास की जो पट्टी थी हमारी उसको इस तरह से लगा देंगे। और इसमें प्रॉपर फिनिशिंग देने के लिए एक सिलाई और लगा रही हूँ मैं। आप चाहें तो कोई मोरी की डिज़ाइन भी बना सकते हैं इसमें। ये देख सकते हैं आप हमारे शल भराने के बाद कैसे लग रहे हैं। अब इसको पैक करने के लिए 1/2 इंच की मार्जिन देते हुए मैं शलवार को पैक कर लूँगी। मैंने इसमें ज़्यादा घेर वाली शलवार नहीं बनाई है। अगर आप चाहें तो काफ़ी घेर भी रख सकते हैं शलवार में। हमारी मोरी का लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। आपको फाइनल लुक कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो पूछ सकते हैं कमेंट में। ये देख सकते हैं आप हमारी मोरी प्रॉपर 3 इंच चौड़ाई की आ रही है और हमारी शलवार की लंबाई 36 इंच आ रही है। जिस तरह से हमने इसकी कटिंग और स्टिचिंग की है ये बराबर ही आई है। पीछे के शल आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।